अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में हाजिर हूँ कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए चीज़ों के साथ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ मसरूफियात के पेश नज़र इतने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ कि क्या ये राइट टाइम है बाइंग का, या हमें जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसका हमें बेहतर होने का इंतज़ार करना है। दूसरा, इस वक्त के जो रेट हैं वो क्या हैं, क्या रेट बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कम हो रहे हैं। तीसरा, डीएचए मुल्तान डायरेक्ट अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूल पे। और चौथा, कि इस साल किन सेक्टर्स की बेल्टिंग होना थी, किन की हो गई है, किन की होना बाकी है, या उसमें कुछ रद्दोबदल आ रहा है, या जो हमारी थर्ड बेल्टिंग है उसके हवाले से क्या अपडेट है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इन रियल स्टेट के जो एक टॉपिक है इस चीज़ से हटकर कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, या जो पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं, इस मई के महीने से जो चीज़ें हो रही हैं, सियासत एक अलहदा मामला है। सियासत में किसी को पसंद करना, नापसंदीदगी का इजहार करना, वो एक अलहदा मामला है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत है। बीइंग अ पाकिस्तानी, सबसे पहली जो हमारी तरजीह होगी वो हमारा घर है, और वो हमारा घर क्या है? पाकिस्तान है। मैं ये ना कहूँ कि मेरा घर फ़लाँ शहर में है, या फ़लाँ शहर में है, फ़लाँ सूबे में है। नहीं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा घर पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के बशिंदे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी लिहाज से। तो हमें एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ होना चाहिए। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। हमें अपने जो इदारे हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे जो फौजी जवान हैं वो आपकी और मेरी ज़िंदगी जो हम खुशहाल तरीके से गुजार रहे हैं, ये किसकी वजह से है? ये हमारी फ़ौज की वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपना सुकून कुर्बान किया है आपके आपके बच्चों के लिए, आपके आबा व अजदाद के लिए, मेरे आबा व अजदाद के लिए, मेरे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान शहीद हुए हैं आज तक, उनके लिए आज तकरीम के तौर पे एक दिन मनाया गया। बाकायदा डीएचए से एक रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें डीएचए मुल्तान की जो रियल्टर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से वो मुनक्किद हुई, और खराज अकीदत पेश किया उन शहदा को जो हमारे पाक फ़ौज के जवान थे, जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान और आपके लिए और हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। पाक फ़ौज जिंदाबाद। चलें तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि क्या हमें अपनी इक्तिसादी हालत, सियासी हालत, या हमारे रुपए की गिरती हुई जो कदर है, कम होती हुई जो कदर है, क्या हम इनका बेहतर होने का वेट करें? क्या हमें उस वक्त बाइंग करनी चाहिए? एक चीज़ मैं आपसे कह दूं कि इस वक्त जो रेट आपको मिल रहा है, कई फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको कम कीमत पे चीज़ें मिल रही हैं। अगर जितने इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं ये बेहतर हो जाए और फिर आप बाइंग करने आएंगे, तो आपको ये रेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बेहतरीन वक्त है बाइंग का। दूसरा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं बाइंग का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि जो नया बजट आएगा उस बजट में शायद के जो डीसी रेट है उसको भी बढ़ाया जाए, उसके बाद नए टैक्स साथ में लागू किए जाएं, या जो टैक्स की शरह है उसमें इजाफा कर दिया जाए। जिस तरह फाइलर पहले 2% पे कर रहा है, हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि वो 2% से 4% पे चला जाए। हो सकता है, हो सकता है से मुराद कि होगा या नहीं होगा। और जो नॉन फाइलर है वो 7% पे चला जाएगा। जब
आप वेट करेंगे कि जी और कीमत नीचे आए, और आपने आने वाले 2-3 माह में बाइंग करनी है, तो आज अगर आप बाइंग करते हैं, आपको लगेगा कि मैंने कोई प्लॉट 1.5 लाख 2 लाख महंगा खरीद लिया है या 1 लाख महंगा खरीद लिया है। 2 माह बाद आपको कीमत तो कम मिलेगी, लेकिन टैक्सेस मिला के, ट्रांसफर फीसेस मिला के आपको चीज़ फिर भी वहीं जाके पड़ेगी। हो सकता है उससे महंगी पड़ जाए, या हो सकता है उस वक्त तक आपकी वो ऑप्शन या आपके रुपए की जो कदर है वो और नीचे आ चुकी। तो ये बाइंग का बेहतरीन वक्त है। एक चीज ध्यान में रखें कि जब सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, उस वक्त आपको रुकना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सेलर की मार्केट होती है। लोग कहते हैं मार्केट आज खराब है, मैं नहीं कहता मार्केट खराब है, मैं ये कहता हूं मार्केट के दो रुख हैं। एक जिसमें सेलर की मर्जी चलती है, सेलर अपनी मर्जी की कीमत पे चीजें फरोख्त करता है। दूसरी मार्केट सेलर की मर्जी नहीं होती, परचेजर की मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी की कीमत पे चीज खरीदता है और ऑप्शन उसके सामने पड़ी होती हैं, वो उन ऑप्शंस में से चुनता है। तो ये वक्त है ऑप्शंस चुनने का। आप ऑप्शन चुने, 2 से 3 साल वेट करें, जब तक ये सारे जो इंडिकेटर्स हमने पहले गिने हैं ये बेहतर होंगे तो कीमतें और बेहतर हो जाएंगी। एक चीज। दूसरा, जो हमारा थर्ड बैलेट है वो कब होने जा रहा है? सितंबर के हवाले से अपडेट थी कि सितंबर में डीएचए मुल्तान अपना थर्ड बैलेट करेगा, और साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनाउंस की गई है लेकिन डिले हुई। लेकिन इस साल के जो अनाउंस सेक्टर थे उनमें से अभी तक सेक्टर ए पोजीशन अपनी ले चुका है, सेक्टर आई अपनी पोजीशन ले चुका है, सेक्टर B1 की पोजीशन भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो चल रही हैं, बड़ी तेज़ी से उसमें काम जारी है, उसकी पोजीशन भी थोड़ा सा तखीर होगी लेकिन मिल जाएगी। 8 मरला का हमारा वायर सेक्टर है, उसको भी पोजीशन मिलनी है। सेक्टर एक्स, उसकी भी तैयारियां जारी हैं, उसके हवाले से मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। सेक्टर टी में भी काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। साथ में अगर हम देखें सेक्टर यू फॉर अम्ब्रेला 1 कनाल, उसमें भी काम बड़ा तेजी से चल रहा है। साथ में सेक्टर जी को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों सेक्टर यू और सेक्टर जी तकरीबन ये पोजीशन के करीब करीब हैं, मतलब इनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इन सेक्टर्स को इसी साल पोजीशन मिल जाएगी। साथ में जो मौजूदा कीमतें हैं, अगर हम इनके हवाले से देखें कि जो मौजूदा कीमतें हैं क्या ये बेहतरी की तरफ जा रही हैं या इनमें थोड़ा सा रेट तनज़ली का शिकार हो रहा है, तो इसमें कोई नई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि जी रेट्स में हमें तनज़ली देखने को मिली। नो डाउट को ये एक ओवरऑल इस वक्त रियल एस्टेट की जो सूरत हाल है वो यही है कि रेट वाकई नीचे आ रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में आप किसी भी सोसाइटी में जाएं, आप देखें, वहाँ की हिस्ट्री निकालें, आपको रेट्स पे काफ़ी सारा वो देखने को मिलेगा कि उसमें डिक्लाइन आया है। लेकिन अगर हम बात करें डीएचए मुल्तान के हवाले से कि यहाँ पे जो रेट इस वक्त कम है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक बहुत लंबा अरसा दरकार होगा इसके रेट को बेहतर करने में, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें किसी भी डीएचए का आप उठा के देख लें, डेवलपमेंट चार्जेस उठा के देख लें, आप प्राइसेस उठा के देख लें, आप ट्रांसफ़र चार्जेस उठा के देख लें, आप डेवलपमेंट उठा के देख लें, तो आपको डीएचए मुल्तान उन सब में से बेहतर ऑप्शन दिखेगा। सिर्फ अभी जो लोग रुके हुए हैं, जो रेट रुका हुआ है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हमारे जो ओवरसीज भाई बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, और उनका अपनी जगह पे हेजिटेट होना बनता भी है। वो हेजिटेट होके बैठे हुए हैं कि जो सूरत हाल बेहतर होगी हम उसके बाद अपना पैसा यहाँ पे लेके आएंगे, या जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनके पास रुपया पड़ा हुआ है वो डर के मारे नहीं निकाल रहे, तो वो रुके हुए हैं। इस वजह से रेट अभी, वो कहते हैं ना कि जब सेल के लिए चीज़ें ज़्यादा हों और बाइंग कम हो रही हो तो फिर रेट गिरता ही है। बहुत जल्द ये चीज़ें होने वाली हैं जब बायर दोबारा से डीएचए मुल्तान का रुख करेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टर भी आएगा अगेन,
और यहां पर अब एंड यूजर भी आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले, अगर मैं 2 से 3 माह की अपनी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, तो जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें 70-60% से ज़्यादा जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं वो मैंने एंड यूजर उनके साथ की हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाना है, जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिया ही इसलिए है कि वो आने वाले टाइम के अंदर घर बनाएंगे। लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या था कि उन्होंने उन सेक्टर्स का इंतखाब किया अपने बजट को देखते हुए कि अभी अगर हम पोजेशन लेते हैं तो हमें डेवलपमेंट चार्जेस का जो वेवर है वो नहीं मिल सकता, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये चुना कि अगर वो 1 कनाल का ले रहे हैं या 10 मरले का ले रहे हैं या 5 मरले का ले रहे हैं, तो आने वाले 60 डेट के अंदर किस सेक्टर की पोजेशन हो सकती है, उस पर उन्होंने वर्क किया, कुछ मैंने अपना वर्क किया। हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि आने वाले वक्त में यहाँ पोजेशन हो सकती है, तो उन लोगों ने वहां अपना घर बनाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे एंड यूजर ले रहा है प्लॉट। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर पैसा डाल के बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंड यूजर आ रहा है और साथ में इन्वेस्टर भी आ रहा है, वो भी पैरेलल चल रहा होता है। इन्वेस्टर भी देख रहा होता है कि फ्लो कहाँ पे है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, अगर मैं इस वक्त अपने ऑफिस की बात करूं, हम लोग इस वक्त अगर 15 से 20 प्लॉट लेके बैठे हुए हैं या 25 लेके बैठे हुए हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो तो मतलब उसकी तो गेम ही एक और हिसाब की, उसके तो सैकड़ों प्लॉट है यहाँ पे। वो ओवरऑल चीजें देख रहा होता है, वो एक साइड से डिस्पोज ऑफ करता है, दूसरी अच्छी जगह पे चीज ले लेता है, लेकिन वो टारगेट कहां पे करता है, जहां पे आने वाले वक्त के अंदर डिमांड होगी। तो आप भी इस चीज पे अपना फोकस रखें, अपनी स्टडी करें, जहां पे आने वाले वक्त के अंदर डिमांड बढ़ सकती है या किस चीज की डिमांड हो सकती है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं इस वक्त उन इन्वेस्टर से मुखातिब हूं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, या एक दफा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो हेजिटेट होकर बैठ गए, उनसे मुखातिब हूं। जो लोग यहां बड़े अरसे से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं वो तो बेहतर जानते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन से कई गुना वो बेहतर जानते हैं, बहुत दूर की वो सोचते हैं। तो आप भी इस चीज को देखें। और मजीद जो कीमतें हैं इस वक्त वो डिक्लाइन का शिकार हैं, नो डाउट। 5 मरला अगर हम देखते हैं तो वो 3 मिलियन से नीचे आया हुआ है। 8 मरला को अगर हम देखते हैं तो 4 मिलियन से नीचे आया हुआ है, 4 मिलियन पे है। अगर हम 10 मरला की बात करें तो 5 मिलियन से नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेक्टर यू की बात कर रहा हूँ। 10 मरला से मुराद 2 सेक्टर्स हैं, B1 और सेक्टर यू। तो B1 का जो बाउंड्री का प्लॉट होगा वो आपको 5 मिलियन जो उससे नीचे मिलेगा। तो आप किसी को ये ना कहें कि हमने व्लॉग देखा था तो वो ये कह रहे थे कि 5 मिलियन या 5 मिलियन से नीचे प्लॉट मिलता है और वो तो सेक्टर यू में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये मिनिमम आपको 10 मरले का बता रहा हूँ। अगर आप 1 कनाल में जाते हैं तो फिर आपको 6 मिलियन से नीचे, या 6 मिलियन आप एक जेन में रखें, 6 मिलियन में आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन लोकेशन बेहतर नहीं होगी, डेवलपमेंट वहां पे नहीं होगी, वहां पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। ये नॉन डेवलप्ड एरियाज की बात कर रहा हूं, इस वजह से वहां पे रेट कम है। नहीं तो आपको 10 मरला का प्लॉट आज भी कहीं 70-75 लाख का भी मिल रहा है, जहां पे कनाल आपको 60 की मिल रही है। तो ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। ये आज थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने देखी हैं, फेस की हैं, कि कुछ मेरे दोस्त जो व्लॉग्स बना रहे होते हैं वो शायद पूरी तरीके से वो अपनी बात को क्लियर नहीं करते कि जी ये रेट चल रहा है तो ये किस वजह से चल रहा है या कहाँ पे चल रहा है। क्योंकि फिर बाद में क्लाइंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी फलां हमें ये रेट दे रहा था, इस वजह से। वो वजह नहीं देखता, वो कहता है जी रेट मुझे चाहिए और इस सेक्टर में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको एक मिसाल दूं, सेक्टर एम में आपको अगर कोई कहता है कि जी नॉर्मल प्लॉट 9 मिलियन या 9.5 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है, 9 मिलियन से नीचे भी थोड़ा सा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही मेन बुलेवार्ड पे आ जाते हैं तो वहां पे तो आपको 9 मिलियन या 10 मिलियन में भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। ये मैं उन अपने अहबाब से मुखातिब हूं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हुआ करें। आप जिससे डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आपको ये नसीहत कर रहा होता है, एडवाइस दे रहा होता है, आप उससे पूरा
क्वेश्चन किया करें, अपना कंसेप्ट क्लियर किया करें, उसके बाद इन्वेस्ट किया करें, उसके बाद अपना प्लान बनाया करें। तो ये चीज़ें थी। अब आने वाले वक्तों में जो रेट बेहतर होगा उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा। अनकरीब मैं सोच रहा हूँ कि साथ में मैं अपने चैनल के साथ एक अपना वेबसाइट भी बनाऊँ, तो जिस पे साथ में मैं वीकली बेस पे जो मेरे पास इन्वेंट्री होती है वहाँ पे अपडेट करता रहूँ, या साथ में जो ओवरऑल कीमतों का जो फ्लो होता है, बाज़ का ऊपर चली जाती हैं, बाज़ का नीचे, हल्की फुल्की जो भी फ्लैक्चुएशन होती है उस चीज़ पे थोड़ा सा मैं वो वेबसाइट पे भी साथ साथ किया करूँ। लेकिन उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्द चीज़ लेके आने वाला हूँ। उसमें ये है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पड़ी है और साथ में उसकी क्या फीचर्स हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। या जो नई अपडेट आ रही होती है, क्योंकि कुछ लोग व्लॉग्स नहीं देखना पसंद करते, वो कहते हैं कि जी बस शॉर्ट होना चाहिए और सुन लें और बात ख़त्म हो जाए। तो बाज़ का अधूरी बात, वो कहते हैं ना कि जहर आलूद होती है, वो नुकसानदेह होती है। तो ये है कि जब आपके सामने वेबसाइट पे लिखा आ जाएगा तो वहाँ से आप बस एक गो थ्रू लेंगे, एक आपने नज़र डाली और आपको चीज़ मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह करीब लेके आने वाला हूँ। मज़ीद अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते हुए ये कहूँगा कि आप में से जो दोस्त नए हैं वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए होती है, अगर आपको मेरी किसी बात के अंदर या मेरी ओपिनियन के अंदर, ये मैं अपना एक नज़रिया, अपनी एक सोच या जो ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ मार्केट को, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा होता हूँ। अगर इसमें आपको किसी किस्म की लगे कि हाँ करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप वो भी बिला झिझक कमेंट करना चाहें आप कमेंट किया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, दोबारा से बता रहा हूँ, नोट कर लें, 0312678222। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे वो मुझे बता सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।